ओके, हम आ चुके हैं अपने लास्ट स्टेप की तरफ। तो हमने क्या किया, सारी चीजें क्रिएट कर दी, अलाउ, अलाउंस, अप्रूव, ट्रांसफर, बैलेंस ऑफ, सब चीज चेक कर लिए, क्रिएट कर लिया। अब हम एक फंक्शन बन रहा है ट्रांसफर फ्रॉम। ट्रांसफर फ्रॉम फंक्शन का यूज कब करते हैं, यूज कौन करता है मेनली, स्पेंडर। जब कोई ओनर किसी स्पेंडर को लिमिट दे देता है, अलाउ कर देता है कि तू मेरे इतना अमाउंट यूज कर सकता है, ठीक है, तो उसके लिए इस वाला फंक्शन यूज करते हैं, ये वाला फंक्शन। तो चलो इसको क्रिएट करते हैं, यहां से करते हैं कॉपी, पेस्ट। अब यहाँ पे पब्लिक ओवरराइड रिटर्न्स क्या, बुलियन। ओके, हो गया। अब यहाँ पे कुछ चीजें, इस पे सेंडर है, रिसिपिटेंट है, अमाउंट है। सेंडर कौन है, ये ध्यान रखना है। सेंडर वो है जिसने, जो ओनर है मेन, जिसके जिसके टोकन को तुम यूज करने वाले हो, मतलब जिसके टोकन को तुम ट्रांसफर करने वाले हो, मेन ओनर है वो। और स्पेंडर कौन है, स्पेंडर जो इस फंक्शन को कॉल करेगा वेब थ्री के थ्रू या रिमिक्स के थ्रू, वो स्पेंडर कहलाएगा। इन दो पॉइंट का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले तो चेक करेंगे सेंडर और रेसिपिडेंट एड्रेस वैलिड है या नहीं। यहाँ से करते हैं ये वाली वैलिडेशन कॉपी, सेंडर, ठीक है, इनवैलिड सेंडर एड्रेस और इनवैलिड स्पेंडर एड्रेस। अगर एड्रेस वैलिड नहीं है तो इसे बैक चले जाएगा, मेरी सिस्टम, ठीक है, हो गया। अब अब चेक करेंगे कि उस ओनर के पास, सेंडर के पास उतना अमाउंट है भी जितना वो ट्रांसफर करवाना चाह रहा है। तो वो यहीं से कॉपी कर लेते हैं। यहाँ बैलेंसेस का चेक करेंगे, यहाँ पे बस सेंडर नहीं आएगा, मैसेज और सेंडर नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा सेंडर, मतलब मेन ओनर जिसके अकाउंट से हम ट्रांसफर करने वाले हैं, क्या उसके पास उतना बैलेंस है, अनसफिशिएंट बैलेंस। ओके, अगर नहीं होगा तो एरर आ जाएगी। अब जैसे कि मानो मुझे किसी ने अलाउंस दे रखी है, मुझे किसी ने अलाउ कर रखा है कि मैं उसके टोकन ट्रांसफर कर सकता हूँ, हजार हजार टोकन ट्रांसफर कर सकता हूँ मानो। लेकिन मैं क्या करता हूँ ना, मैं 2000 ट्रांसफर तो करने लग जाता हूँ, तो उसकी भी कंडीशन लगानी पड़ेगी। चलो आ जाओ लगाते हैं, इसी को कॉपी पेस्ट करते हैं। अब अलाउंस का बैलेंस कहाँ पे मैनेज हो रहा है, अंडर स्कोर अलाउंस के अंदर। अंडर स्कोर अलाउंस, ये क्या, सेंडर। और स्पेंडर कौन है, ये तो सेंडर है जिसके अकाउंट से माइनस होगा मेन अमाउंट। लेकिन अथॉरिटी किसको मिली है, अलाउंस किसको मिली है, वो मिली है मैसेज डॉट सेंडर, जो इस फंक्शन को कॉल करा रहा है। उसके पास उतना अमाउंट होना चाहिए, अनसफिशिएंट अलाउंस, सी अलाउंस बैलेंस, उसके पास उतना अलाउंस बैलेंस नहीं है। अगर मानो ये सारी कंडीशन ट्रू हो जाती है, ये नीचे तक आ जाता है, तो अब ट्रांसफर करना है ओनर के, जो सेंडर है, सेंडर के अकाउंट अकाउंट से बैलेंस माइनस हो जाएगा। तो सेंडर बैलेंस, सेंडर के अकाउंट, सेकंड्स नहीं बाबू, सेंडर सेंडर के अकाउंट से उतना बैलेंस माइनस हो गया। सेंडर के बाद किस में जाएगा, रिसिपिटेंट में। रिसिपिटेंट में उतना अमाउंट एड ऑन होगा, एड ऑन हो गया। अब होने के बाद अब हमें एक चीज और करनी है, इसके अंदर भी तो माइनस करना है। अब मानो उसको दी थी कितनी, हजार की, और उसने हजार स्पेंड कर दिए ना, हजार की लिमिट दी थी, उसने हजार स्पेंड कर दिए। अब उसके पास कितने कितने अमाउंट स्पेंड करने की लिमिट बची, जीरो, तो उसको भी माइनस करना पड़ेगा। माइनस इक्वल टू में अमाउंट कर दिया। अब हमें यहाँ पे ट्रांसफर वाला इवेंट को कॉल कराना पड़ेगा। कहाँ गया ट्रांसफर वाला इवेंट हमारा, ये रहा ना, ट्रांसफर तो हो ही रहा है इवेंचुअली। इसको करते हैं हम कॉपी, ट्रांसफर वाला इवेंट को कॉल कराएंगे, यहाँ पे करेंगे रिटर्न ट्रू,
और इसके जस्ट ऊपर अब ट्रांसफर किसके थ्रू हुआ है? सेंडर के थ्रू। रिसिपिएंट क्या है? ये है रिसिपिएंट। अमाउंट कितना है? इतना अमाउंट जो वहां से रिसीव हुआ है। इसको करते हैं सेव। कंपाइलेशन एरर नहीं आई, सब कुछ बढ़िया है। अब हम जाते हैं अपने यहाँ पे कोड पे, अब इन सबको करते हैं क्लियर। यहाँ पे करते हैं कोड, COD, कोड विद साइज CWS 0.6 टोटल सप्लाई इनिशियल 1000। ओके, ट्रांसैक्ट किया, हो गया। ये हमारा डिप्लॉय भी हो गया। तो चलो थोड़ा सा जूम कर लेते हैं इसको। अब क्या है मेरा? ये ओनर है, इसने डिप्लॉय किया है। सारा का सारा बैलेंस किसके पास होगा? इसके पास होगा। बस सारी चीज चेक कर लेते हैं। ठीक है, 1000 10 के बाद 6 से मल्टीप्लाई होके आ रहा है, बार बार बता रहा हूँ मैं। इसका ध्यान रखना है। CES ये डाल दिया क्या हमने यार? गलत डाल दिया, कोई बात, चलो। नेम, कोड विद साहिल हो गया। बैलेंस ऑफ मैं चेक करूंगा मेरे पास कितना बैलेंस है। सारा बैलेंस मेरे पास ही है। अलाउंस किसी को दे रखी है? अभी नहीं दे रखी है, चलो देते हैं। और ये ट्रांसफर फॉर्म फंक्शन का यूज करते हैं। सबसे पहले तो चेक चेंज किया एड्रेस मैं। ये ओनर है, इस वाले यूजर को CB2 को अलाउ करते हैं। चलो, ये है अप्रूव, मतलब अप्रूव करना है, यही है ना अप्रूव? अलाउंस फंक्शन के अंदर ये रहा अप्रूव। ठीक है, अप्रूव फंक्शन कॉल करेंगे तो हम दे रहे हैं उसको अमाउंट। 1000 था उसके पास, मैं चलो उसको 100 कर ट्रांसफर करने के लिमिट देता हूँ 100। अब यहाँ पे भूलना नहीं है, 10 के बाद 6 से मल्टीप्लाई करना है तो 6 जीरो और आएंगे, 1 2 3 4 5 6। ये क्या हो गया मेरा? हो गया। अब इस एड्रेस पे देखते हैं कितने। इसको ओपन करते हैं, यहाँ पे आएगा सेंडर, ये है मेन ओनर। ठीक है, कॉल करते हैं। तो यहाँ पे इसको लिमिट है ट्रांसफर करने की। ओके, अब जरा मैं इस वाले फंक्शन पे आता हूँ। इसका एड्रेस कॉपी तो है ही, तो दोनों कॉपी कर लिया, कोई बात नहीं। अब जरा मैं इस एड्रेस का अमाउंट चेक करता हूँ। क्या है? जीरो। देखा, इस एड्रेस पे कितना है? जीरो है। लेकिन फिर भी इसको हमने अलाउ कर दिया है। तो जब अलाउ कर दिया है तो चलो ट्रांसफर फॉर्म करते हैं। ये यहाँ पे मतलब कोमा कोमा डाल के करना पड़ेगा, तो उसको बचने के लिए ना मैं इसको एक्सपेंड कर लेता हूँ। अब यहाँ पे क्या है? ये ओनर है मेन, इसको क्या है? इसको अलाउंस है। तो ये इस यूजर को ट्रांसफर करेगा बैलेंस। तो चल इसको कॉपी करते हैं, इसका अमाउंट ट्रांस देखते हैं पहले कितना है। खाली है, जीरो है इसके पास भी। तो ये है रिसीवर, रिसीवर ये हो गया। इसके थ्रू ट्रांसफर करेंगे हम सबसे पहले। और मेन ओनर कौन है? ये रहा ओनर। चलो आ जाओ इसके पास। अब यहाँ पे देखो, ये क्या है? मेन ओनर। मेन ओनर ने इस यूजर को क्या दिया है? अलाउंस दिया है इतने अमाउंट की। ओके, अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे सेंडर है, मतलब ये वाला मेन ओनर। ओनर का एड्रेस ये ध्यान रखना है। और यहाँ पे क्या है? रिसीवर। रिसीवर क्या है? बिल्कुल नया है, ये वाला तीसरा एड्रेस जो यहाँ पे है। तीसरा एड्रेस जो यहाँ पे है। और उसके पास भी कितना बैलेंस है हमें देख ही चुके हैं, जीरो। अब जब मैं इसको ट्रांसफर करता हूँ, कितने लिमिट दी थी उसने उसको? 100 की। मैं इसको ट्रांसफर करता हूँ 50। 50 मल्टीप्लाई बाय, सॉरी यहाँ मल्टीप्लाई नहीं, इसको 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई करना है। 1 2 3 4 5 6। अब जब मैं इसको ट्रांजेक्ट करा मैंने, हो गया। यहाँ देखते हैं जरा टर्मिनल में अपने। हाँ, ग्रीन दिखा रहा है। अब जब इसका बैलेंस चेक करता हूँ, कितना आ गया? 50 आ गया। देखा, इस यूजर के पास घंटा कुछ, इस यूजर के पास कुछ था ही नहीं। इस यूजर के पास कुछ अमाउंट था ही नहीं, उसके बाद भी ट्रांसफर हो गया। अब जरा मैं देखता हूँ इसके अलाउंस में। देखो यहाँ पे था ना, इसके अलाउंस में 100 था। अब जब इसको क्लिक करा तो मैंने,
कम हो गया, अलाउंस कम हो गया। और जो मेन ओनर है, ये है मेन ओनर, इसका एड्रेस जरा मैं कॉपी करता हूँ मैं। कॉपी करा। अब इसका बैलेंस चेक करते हैं। इसमें से कुछ कमी आ गई होगी, देखो 95 हो गए ना। तो हमारा ट्रांसफर फ्रॉम फंक्शन भी वर्किंग है। तो हमने क्या क्रिएट कर लिया है? हाँ, हो गया कंप्लीट भाई। इसको बंद करते हैं, इसके जरा नीचे। हमने अपने ERC20 टोकन को क्रिएट कर लिया है, जो कि हमारे क्या है, रिमिक्स में है। अब हम क्या करेंगे ना, इस ERC20 टोकन को हम अपने डिप्लॉय करेंगे यहाँ पे, इधर। ठीक है, सपोलिया इथर स्कैन पे, किसी और नाम से, मेटामास्क के दो। तो चलो मिलते हैं अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।